हो यदि आपको आपकी इनकम पर कोई टैक्स न भरना हो, मतलब कि आप घर बैठे बैठे अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से 10 से 30% तक अधिक बचत कर पाए या फिर कहीं खर्च कर पाएंगे। इतने पैसे में देश के भीतर या विदेश का एक बढ़िया सा टूर किया जा सकता है। इतना पैसा अतिरिक्त बचे तो गाड़ी ली जा सकती है या कुछ और भी किया जा सकता है। इन सब के बीच एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या होगा अगर भारत इनकम टैक्स देना बंद कर दे। इससे भारत को मुनाफा होगा या नुकसान? अगर देखा जाए तो भारत सरकार का आधे से ज्यादा खजाना तो इनकम टैक्स से भरा हुआ है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इनकम टैक्स देना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर टैक्स की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से देश हैं जो इससे बंधे हुए हैं। दोस्तों, देश में इनकम टैक्स का पहला कानून 160 साल पहले आया था और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ था। इससे उबरने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून बनाया था। 1880 में अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया था। देश के पहले बजट में 200 रुपए तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई थी। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। 1860 में 200 रुपए से ज्यादा की कमाई पर 4% तक टैक्स लगता था। देश के पहले बजट में 200 रुपए से 500 रुपए तक की सालाना आय वालों पर 2% और 500 रुपए से ज्यादा कमाई पर 4% टैक्स लगने का प्रावधान किया गया था। इनकम टैक्स कानून में सेना, नौसेना और पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई थी। उस समय ज्यादातर कर्मचारी अंग्रेज ही थे। सेना के कैप्टन का वेतन 4,980 रुपए और नौसेना के लेफ्टिनेंट का 2,100 रुपए था। हालांकि इनकम टैक्स के कानून का उस समय कड़ा विरोध हुआ था। उस समय के मद्रास प्रांत के गवर्नर सर चार्ल्स टेविलियन ने भी इसका विरोध किया था। विल्सन का यह कानून ब्रिटेन के इनकम टैक्स कानून की तरह ही था। ब्रिटेन में 1798 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने भी सेना का खर्च निकालने के लिए इनकम टैक्स कानून बनाया था। 1857 की क्रांति की वजह से 1859 में इंग्लैंड का कर्ज 8 करोड़ 10 लाख पाउंड पहुंच गया था। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन ने नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन ब्रिटेन के चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक और अर्थशास्त्री थे। उन्हें भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिलिंग में फाइनेंस मेंबर बना दिया। विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया। पहले ही बजट में पहली बार 3 टैक्स का प्रस्ताव दिया गया। पहला इनकम टैक्स, दूसरा लाइसेंस टैक्स और तीसरा तंबाकू टैक्स। इन तीनों टैक्सों की घोषणा करते समय विल्सन ने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका यह कदम इंडियन नहीं बल्कि भारतीय ही है। भारत में कई लोग इनकम टैक्स खत्म करने की वकालत करते हैं। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी 0% इनकम टैक्स के फॉर्मूले का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ देश का बहुत बड़ा तबका मानता है कि जो इनकम टैक्स खत्म कर देने से देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेज होगा। ऐसे में सवाल है कि भारत को 0% इनकम टैक्स वाला देश बनाना कितना आसान है। आपको बता दें कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी सरकार को सीधे पैसा देते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स आता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेती है। अप्रत्यक्ष टैक्स का उदाहरण जीएसटी है। इसमें आपका पैसा दुकानदार या सप्लायर से होता हुआ सरकार तक पहुंचता है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत की कितनी आबादी इनकम टैक्स देती है। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स देश का हर एक नागरिक देता है, लेकिन इनकम टैक्स देने वालों की संख्या देश में बहुत कम है। आखिरी बार सार्वजनिक हुए आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल 132 करोड़ की आबादी में 8.22 करोड़ टैक्स पेयर थे। इसमें 7.5 करोड़ शून्य टैक्स के दायरे में थे। वहीं एक बड़ी आबादी मोटी कमाई करने के बावजूद कोई टैक्स नहीं चुका रही। न सिर्फ सरकार बल्कि कई अर्थशास्त्री भी इस पर चिंता जता चुके हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इनकम टैक्स खत्म करने से क्या फायदा होगा। दोस्तों, भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में यदि इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इनकम टैक्स के बंद कर दिए जाने पर इनकम टैक्स देने वालों का जो पैसा बचेगा वो पर्सनल बेनिफिट में खर्च होगा। दावा किया जाता है कि इससे इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा और परिणाम स्वरूप देश की इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यह भी मानना है कि काला धन रखने वाले लोगों का पैसा सफेद बन जाएगा।
लोग अपने काले धन को बैंकों में डिपॉजिट कर पाएंगे, जिससे बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होगा। इनकम टैक्स वसूलने की व्यवस्था खत्म हो जाने पर जो पैसा सरकार इनकम टैक्स को कलेक्ट करने में खर्च कर रही है, वो पैसा भी बचेगा। इसके अलावा सरकार जो पेपर वर्क का काम करती है और वेबसाइट को मेंटेन करती है, ये सब पैसा बचेगा। साथ ही इनकम टैक्स के ऑफिसर्स पर जो पैसा खर्च होता है, वो भी बचाया जा सकता है। दूसरी चीज, इनकम टैक्स खत्म करने पर कोई नुकसान होगा? सबसे पहले तो सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान होगा। इनकम टैक्स से सरकार का करीब 26.4% खजाना भरता है। इतना ज्यादा अमाउंट रिकवर करना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जबकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि यदि इनकम टैक्स की व्यवस्था देश से हटा देंगे तो देश को इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इनकम टैक्स लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक सरकार जीएसटी से करीब 28.3% कमाई करती है। वहीं इनकम टैक्स से सरकार की 26.4% कमाई होती है। कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार करीब 24.5% कमाई करती है। वहीं एक्साइज से 15% और कस्टम से 5.7% की कमाई करती है। ऐसे में अगर इनकम टैक्स हटता है तो सरकार को नुकसान होगा। क्या आपको पता है दुनिया के वो देश जहां नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स? जी हाँ दोस्तों, भारत में इनकम टैक्स खत्म होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां लोगों से इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता, जैसे कि बहामास, ओमान, सऊदी अरब, बरमूडा, कतर, ब्रुनई, कुवैत जैसे कुछ देश इसके बड़े उदाहरण हैं। अपना देश इनसे कुछ सीख सकता है और अपनी आगे की रणनीति बना सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से के राज्य सिक्किम के लोगों को टैक्स न भरने की छूट मिली हुई है। सिक्किम के 95% लोगों को टैक्स नहीं देना होता। इस राज्य के लोगों को भारत संघ में विलय के साथ ही वहां के लोगों को टैक्स न भरने की छूट दी गई थी। बता दें कि पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A के तहत विशेष दर्जा मिला है, जिस वजह से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में दूसरे राज्य के लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी लगी हुई है। पहले ये छूट सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखने वाले और उनके वंशजों को ही दी जाती थी। उनको सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश 1989 के तहत भारतीय नागरिक बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 1975 तक सिक्किम में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी सिक्किम के मूल निवासी का दर्जा देने के बाद 95% आबादी टैक्स के दायरे से बाहर हो गई है। अब आपको बताते हैं कि बिना इनकम टैक्स वाले देश कैसे कमाई करते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ही ले लें। दुबई में किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का प्रावधान नहीं है। यूएई में तेल कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लगाता है और ये टैक्स कई बार 55% तक चला जाता है। इसके अलावा फॉरेन बैंक पर करीब 20% टैक्स लिया जाता है। दुबई में एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज्यादा है, साथ ही यहाँ इंपोर्ट ड्यूटीज काफी ज्यादा है। 23 में से करीब 6 देश तेल के सहारे ज्यादातर कमाई करते हैं। इनकम टैक्स फ्री मोनाको भी बड़ा उदाहरण है। यूएई की तरह यूरोप का एक मोनाको नाम का छोटा सा देश है, जहां पर किसी भी प्रकार का पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। इस देश में ज्यादातर लोग अमीर हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ की सरकार 1% टैक्स प्रॉपर्टी रेट से लेती है। वहाँ वैट भी करीब 19.6% है। यहाँ पर सामान्य चीजों का दाम भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बरमूडा एक ऐसा देश है जहां पर तेल का बहुत बड़ा स्रोत नहीं है, फिर भी यहां पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ की सरकार इंपोर्ट ड्यूटी से 20% कमाई करती है। यहाँ गाड़ियों पर करीब 150% तक का टैक्स लगता है। यहाँ लैंड टैक्स भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इनकम टैक्स की तरह पेरोल टैक्स लगता है। पेरोल टैक्स सिर्फ सैलरी पर वसूला जाता है। दोस्तों, 162 साल से चली आ रही इनकम टैक्स की इस प्रणाली में आज तक पूरा देश शामिल नहीं हो पाया, जिसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। आज कहीं ना कहीं इनकम टैक्स देने वालों की कमी के कारण ही सरकार को जीएसटी बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज उनको भी टैक्स भरना पड़ता है। क्या सरकार को इस मामले में विचार नहीं करना चाहिए? आपकी इस मामले में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए।